Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to talk about functions of one variable, a basic introduction. So functions का actually concept क्या है? आपने काफी बार सुना होगा कि area is a function of this, GDP is a function of this, infant mortality rate is a function of this. So ये सब statements का मतलब क्या होता है? So a quick basic introduction we are going to do in today's lecture. So I hope you like it, and if you like the kind of videos that I'm making, so please do not forget to subscribe to my channel and share these videos with your friends so they might be helpful for them as well. So without wasting any more time, let's get into the video. Okay. So in today's video, we are going to talk about functions of one variable. So उसके भी पहले functions होते क्या हैं, कहाँ पे इनका usage होता है. सो इकोनॉमिक्स में काफी फ्रीक्वेंटली हम चीजें सुनते हैं, जैसे सप्लाई फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, डिमांड फंक्शन. ये सारे फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं. तो एक्चुअली ये फंक्शन चीज है क्या? ठीक है. जैसे कि हमें पता है, हम यूजुअली क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, हम बोलते हैं एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस. ठीक है, हम बोलते हैं एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस. ठीक है. मैं अभी कुछ कुछ स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ, धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि फंक्शंस एक्चुअली होते क्या है. सो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस. ठीक है. और जैसे मान लो मैंने लिखा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, infant mortality rate is a function of health care quality in the country, is the function of quality of health. I can say that, or we can say that हम लोग बोल सकते हैं कि कंट्री की जो जीडीपी है, जीडीपी is a function of level of investment in the country. Okay, level of investment in the country. तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इससे ये सेंस निकल के आ रहा है कि जो एरिया है वो रेडियस पे डिपेंडेंट है. जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि एक पर्टिकुलर उम्र से जो छोटे बच्चे हैं, सो आउट ऑफ 100, सो आउट ऑफ 1000 किड्स हु आर बोर्न, आउट ऑफ 1000 बेबीज हु आर बोर्न, हाउ मेनी डाई बिफोर अ सर्टेन एज, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. So infant mortality rate is dependent on quality of health. GDP is a function of level of investment in the country. इसका क्या मतलब होना चाहिए? जो फील आ रही है वो ये है कि GDP is dependent on level of investment. So फंक्शन का बेसिकली यही मतलब है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, वो किसी दूसरे वेरिएबल को डिटर्मिन कर रहा है, एंड ये जो डिटर्मिनेशन है ये कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म ले रही है. ठीक है. सो अब मैं अगर फॉर्मली डिफाइन करना चाहूं फंक्शन को, मतलब ऑल्दो नॉट फॉर्मली, सो फंक्शन इज नथिंग बट अ डेफिनेट रूल. अ डेफिनेट रूल, कोई एक रूल है which relates each value of one variable to a definite value of another variable. ठीक है. सो फंक्शन कुछ भी नहीं है, फंक्शन इज नथिंग बट कोई एक रूल है विच रिलेट्स ईच वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. सो कोई एक वेरिएबल है, उसकी हर एक वैल्यू के लिए कोई एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिल रही है. ठीक है. दिस इज द लाइक ब्रॉड आइडिया ऑफ अ फंक्शन. सो जैसे हमने बोला एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, मुझे पता है दैट एरिया ऑफ अ सर्कल, आई शुड हैव रिटन एरिया ऑफ अ सर्कल, एक्चुअली एरिया ऑफ अ सर्कल. ठीक है. एरिया ऑफ अ सर्कल, area of a circle is a function of radius. ठीक है. So I can write that area of a circle is nothing but pi r square. ठीक है. So इसका क्या मतलब हो गया कि कोई मुझे, आप कोई भी रेडियस दे दो, वो रेडियस मैं इस फंक्शन में डालूंगी, इस पर्टिकुलर रूल में डालूंगी, और मेरे पास एक एरिया की वैल्यू आ जाएगी. सो फॉर ईच वैल्यू of one variable, for each value of radius,
I am giving you a definite value of another variable. I am giving you a definite value of area. ठीक है, so this is an example of a function. ठीक है, अब फंक्शन की एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, एक बारी वो हम देखते हैं. ठीक है, ओके. सो अ फंक्शन इज a function of a real variable. यहाँ पे हम रियल नंबर्स की बात करें इसलिए फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल x. फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल x with डोमेन d. अब डोमेन क्या होती है, डोमेन आप समझ सकते हो कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. ठीक है, डोमेन के बारे में हम अच्छे से और डीपली हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि डोमेन फाइंड आउट कैसे करनी है, डोमेन एक्चुअली डिटेल में होती क्या है. ठीक है, सो डोमेन अभी के लिए आप ये समझते हो, समझ सकते हो कि ये x जो है क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है. ठीक है, सो जैसे हमारे एग्जाम्पल में रेडियस की कोई नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, रेडियस शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट, क्योंकि रेडियस जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए. 0 रेडियस का कोई मीनिंग नहीं होगा, नेगेटिव रेडियस का कोई मीनिंग नहीं होगा. सो रेडियस ग्रेटर देन 0, वो सारे रेडियस के लिए मैं एरिया निकाल सकती हूँ. ठीक है, सो अ फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल x विद डोमेन d. डोमेन d मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो कि मीनिंगफुल है. ठीक है, ये हो गया डोमेन. डोमेन के बारे में डोंट वरी, विल कम टू इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, so a function of real variable x with domain d, what is that? It is a rule. So this function is a rule that assigns a unique real number, a unique real number to each number x in d. ठीक है, एक बार इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि इट्स नॉट, इट लुक्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट कुछ कुछ केसेस होते हैं जहां पे वी कैन गेट कंफ्यूज्ड. सो फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल x विद डोमेन d. सो एक सेट ऑफ इनपुट है जो जो आप x की वैल्यू ले सकते हो. सो दैट फंक्शन इज नथिंग बट अ रूल. ये एक रूल है. अब वो रूल करता क्या है, दैट असाइंस अ यूनिक रियल नंबर टू ईच नंबर x इन d. ठीक है, सो मान लीजिए मेरे पास एक डोमेन है, दिस इज माय डोमेन, इसमें वो सारे नंबर्स हैं x के जो पॉसिबल है. ठीक है, तो मेरा फंक्शन जो है क्या करता है, जो जो भी x वैल्यूज आपके पास हैं डोमेन में, हर एक x वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आपको दे देता है. एंड दैट वैल्यू हैज टू बी यूनिक. दैट वैल्यू हैज टू बी यूनिक. इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए जैसे मैं, ये मेरा एरिया फंक्शन है. ठीक है, मैंने आपको रेडियस दे दिया कि रेडियस 5 जो है उसके लिए मुझे एरिया निकाल के दो. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी एक फंक्शन है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं रेडियस 5 ला रही हूं तो एक तो एरिया आ रहा है 10 और एक आ रहा है एरिया 15. तो रेडियस आर इक्वल टू 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया की एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि 10 भी वैल्यू आ रही है और 15 भी वैल्यू आ रही है. ठीक है, सो एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए. हम इसका कहीं भी ये मतलब हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि r इक्वल टू 10 है. अगर रेडियस 10 है तो मेरे एरिया की वैल्यू जो है वो 10 नहीं हो सकती. सो ऐसा भी हो सकता है कि मेरी रेडियस है 5, उसके लिए मेरे एरिया की वैल्यू 10 आई, मेरी रेडियस है 10, उसके लिए भी शायद मेरे एरिया की वैल्यू आई 10. सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी. सो ये हो सकता है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें सिर्फ प्रॉब्लम किस चीज में है कि भाई एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही वाई वैल्यू होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा फंक्शन वैल्यू आ रही है. ठीक है, सो फंक्शन इज अ रूल दैट असाइंस अ यूनिक रियल नंबर टू ईच नंबर इन डी. सो डी के अंदर जो भी जितने भी एवरी सिंगल नंबर के लिए एक यूनिक नंबर एक फंक्शन जो है असाइन कर देता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, ओके. अब हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे फंक्शन के बारे में. ठीक है, ओके. सो ये जो फंक्शन है हम लोग वर्ड्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इक्वेशंस का भी यूज कर सकते हैं, हम ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो कोई लिमिट नहीं है कि हमारे फंक्शन की इक्वेशन ही होनी चाहिए. हम ग्राफ शो कर सकते हैं, हम वर्ड्स में भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कोई भी मीडियम जो हमें कन्वीनियंट लगता है वी कैन यूज दैट. ठीक है, यूजुअली फंक्शन को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअल जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, एफ जी, कैपिटल एफ, फाई,
और धीरे धीरे आप देखोगे कि अलग अलग एक्सप्रेशंस और ये जो लेटर्स है उनको यूज किया जा सकता है टू रिप्रेजेंट फंक्शन, ठीक है। सो एफ, एफ जैसे कि क्या हो गया, एफ इज अ फंक्शन, मान लीजिए एफ इज अ फंक्शन। एफ इज अ फंक्शन का क्या मतलब है, एफ इज अ रूल, कोई एक रूल है, ठीक है। और एक्स क्या है, एक्स इज अ नंबर, एक्स इज अ नंबर इन डोमेन डी। डोमेन डी मतलब क्या क्या इनपुट्स आप ले सकते हो, क्या क्या वैल्यूज ऑफ एक्स पॉसिबल है। सो एक्स इज अ नंबर इन डी, डी में कोई एक नंबर है एक्स, ठीक है। सो एफ मेरा फंक्शन है, एक्स मेरा वैल्यू है डोमेन में से, ठीक है, एक नंबर है डोमेन में से। तो एफ एक्स जो है दैट इज नथिंग बट नंबर दैट फंक्शन एफ, दैट फंक्शन एफ assigns टू एक्स। इसका ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है कि मेरा जो एक्स नंबर था डोमेन में से उसको मेरे फंक्शन ने क्या वैल्यू दी है, दिस इज द नंबर दैट द फंक्शन एफ असाइंस टू एक्स, ठीक है। इसको बोलते कैसे हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको कैसे बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज द सिंबल, और इसको वर्ड्स में बोलना हो तो इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, कई बार हम एफ ऑफ एक्स जो है उसको एफ ऑफ एक्स लिखने के बजाय वाई भी लिख देते हैं। सो हम लोग बोल देते हैं कि इस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की क्या वैल्यू है, इस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की क्या वैल्यू है, ठीक है। ओके, सो अब ये जो मेरा एक्स वेरिएबल होता है, दिस एक्स वेरिएबल जो इनपुट हम लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है हमने बोला था क्वालिटी ऑफ हेल्थ पे डिपेंडेंट है, तो मेरा इनपुट क्या है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो है एक्स जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके काफी सारे अलग अलग नाम होते हैं, सो वो पॉसिबल नाम हम लोग देखते हैं क्योंकि फिर वो आपके कोर्स में बार बार आएंगे। एक्स इज व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, एक्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम लोग चूज करते हैं, एक्स की वैल्यू के बाद फंक्शन अपने आप बता देता है कि भाई एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। सो एक्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। एक्स को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ, ये भी हम लोग बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ, ठीक है। और हमें हमें ये मतलब हम वी आर नॉट स्टिकिंग टू एक्स। सो हो सकता है कि मैं अपना जो डोमेन है उसमें जो नंबर्स हैं उसको टी से रिप्रेजेंट कर दूं, मेरी जो डोमेन है उसमें मैं नंबर्स को वाई से डोमेन कर दूं। सो दिस इज जस्ट अ नोटेशन, ठीक है। सो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, एफ ऑफ टी बता दो, टी इज माई नंबर इन डोमेन। सो एफ ऑफ टी, एफ ऑफ पी, एफ ऑफ क्यू। सो मैं कोई भी नंबर अपने अपने मन से एक वेरिएबल डिटरमिन कर सकती हूँ। तो मतलब जैसे अगर x की वैल्यू 5 है तो f ऑफ 5 हमें मतलब है, ठीक है। बट मैं सेम जगह में बोल दूं t इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो दैट इज एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन। वहां पे मैं क्या बोल दूंगी, t की वैल्यू 5 है और फिर f ऑफ 5 क्या होगी, एंड f ऑफ 5 बोथ केसेस में सेम होगी, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किसी भी सिंबल का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, बट जनरली हम लोग x यूज करते हैं ताकि डायरेक्टली यूजुअल जगह में जहां पे भी x हो मतलब दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन, हो सकता है कुछ सिचुएशन में ऐसा ना हो, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो x है उसको हम एक और टर्म से यूज, एक और नाम से बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है एक्सोजिनस वेरिएबल, एक्सोजिनस वेरिएबल। सो जो भी नंबर आपकी डोमेन से आ रहा है उसको या तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ, या फिर एक्सोजिनस वेरिएबल बोल सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा y वेरिएबल है, जो फंक्शन वैल्यू x पुट करने के बाद आई, ठीक है, उसको हम लोग क्या क्या नाम से बुला सकते हैं, सो y या फिर f ऑफ x, ठीक है। इनको हम लोग क्या क्या नाम से बुला सकते हैं, एक तो हम लोग एक्सोजिनस के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको बोल सकते हैं एंडोजिनस वेरिएबल, एंडोजिनस वेरिएबल, ठीक है, एंडोजिनस वेरिएबल हम लोग बोल सकते हैं उसको। या फिर एक्स वाई जो है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, और हम उसको एंडोजिनस वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि अ फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर x विद डोमेन d इज नथिंग बट अ रूल. ये सिर्फ एक रूल है दैट असाइंस अ यूनिक रियल नंबर टू ईच नंबर x इन d. सो d में जितने भी नंबर है सबके लिए वो एक वैल्यू असाइन करता है थ्रू अ रूल. ठीक है, और दैट वैल्यू हैज टू बी यूनिक. ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक्स वैल्यू के लिए मेरी दो वाई की वैल्यू आ सकती है. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता इस एक्स के लिए ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है, ऐसा नहीं हो सकता. हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस वैल्यू के लिए भी ये वैल्यू है और इस वैल्यू के लिए भी वाई की ये वैल्यू है. ठीक है, अगर यहाँ पे वाइज है. ठीक है, सो इस तरीके की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, y इक्वल्स टू 8x² इज दिस अ फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मान लीजिए मेरी जो डोमेन है, डोमेन मैंने आपको बता दिया, माय डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. ऑल रियल नंबर्स इसका मतलब क्या है कि मैं x की वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर ले सकती हूँ. एनी रियल नंबर आई कैन टेक. ठीक है, सो हर एक रियल नंबर की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मैं फंक्शन की वैल्यू ले पा रही हूँ, क्या मेरा फंक्शन मुझे कोई वैल्यू दे पा रहा है? तो हम लोग देखते हैं कि आप चाहे x की कोई भी वैल्यू ले लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक y की वैल्यू आ जाएगी. सो यस, इसको हम लोग एक फंक्शन बोल सकते हैं. बट काइंडली नोट दैट जैसे कि अगर आपकी x की वैल्यू 1 है तो आपकी फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ एक्स क्या आएगी? एफ ऑफ एक्स भी इसको हम लोग लिख सकते हैं. एफ ऑफ एक्स क्या आएगी? जब आप एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो एफ ऑफ एक्स इज 8. लेकिन अब आप एक्स की वैल्यू -1 डालोगे तो भी आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 8. ठीक है, सो ये पॉसिबिलिटी है. दिस इज स्टिल अ फंक्शन. ठीक है, कि हमने क्या कहा था कि x की वैल्यू -1 पे भी 8 है और 1 पे भी 8 है. तो इस तरीके से दिस इज डोमेन एंड लेट्स से दिस इज रेंज. रेंजेस क्या क्या पॉसिबल फंक्शन वैल्यूज हो सकती हैं. ठीक है, सो इस तरीके की पॉसिबिलिटी अगर है तो हम उसको फंक्शन बोलेंगे. ठीक है, बट अब आप मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है इस तरीके का. लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन किस तरीके का है? लेट्स से दिस इज अ, ओके, सो आई एम नॉट सेइंग वेदर इट्स अ फंक्शन और नॉट. लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है इस तरीके की. किस तरीके की? इस तरीके की. ठीक है, इसकी इक्वेशन जो है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. ठीक है, लेट्स से दिस इज 4. ठीक है, दिस लेंथ इज 4, दिस इज द सेंटर, दिस लेंथ इज 4. ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² प्लस y² इक्वल्स टू 16. अभी ये कहां से आया, कैसे आया, 2 मिनट के लिए आप ये भूल जाइए, बट अभी सिर्फ इस चीज को देखिए. ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि मेरे x की एक पर्टिकुलर वैल्यू है. मान लीजिए मेरे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है, लेट्स से व्हाट इज माय x वैल्यू? x वैल्यू मान लेते हैं 1. ठीक है, मेरी x वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो मैं देखती हूँ. ठीक है, सो जब मेरे x की वैल्यू 1 है तो y² प्लस 1 इक्वल्स टू 16. सो y² इक्वल्स टू 15, राइट? सो मेरा जो y है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? √15 भी हो सकती है एंड y की वैल्यू -√15 भी हो सकती है, राइट? सो इसका क्या मतलब हो गया कि मेरे पास एक x की वैल्यू थी 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा फंक्शन जो है y वैल्यू जो है, y इज यूजुअली माई fx. ठीक है, वो √5 वैल्यू भी ले सकता है और वो √15 वैल्यू भी ले सकता है और वो -√15 वैल्यू भी ले सकता है. सो एक ही x के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे फंक्शन, मेरा जो y वेरिएबल है वो दो वैल्यूज ले रहा है. सो इट मीन्स मैं यूनिक वैल्यू नहीं दे पा रही हूँ. x की एक वैल्यू के लिए मैं कोई एक फंक्शन की यूनिक वैल्यू नहीं दे पा रही हूँ. इसीलिए दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, जैसे अगर x की एक वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू है और y की दूसरी वैल्यू है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, सो फंक्शन होने के लिए मुझे ध्यान रखना है कि एक x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक y की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए, जो भी रिलेशनशिप दिया है उसके हिसाब से. ठीक है, सो लेट्स डू वन एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई एंड सी. जैसे कि सपोज मेरे पास एक कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है. सो अब हम इकोनॉमिक्स रिलेटेड इक्वेशन क्वेश्चंस को करते हैं. लेट्स से यू आर गिवन cost of producing x units
ऑफ अ प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के अगर आप x यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट आपको कितनी है, उसकी कॉस्ट है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं cx। तो अभी हमने क्या देखा, फंक्शन को हम किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, fx, cx, gx, कुछ भी, ठीक है। सो cx, सो माय फंक्शन इज c हियर, cx is the value that I will get when I put x in it. So this is nothing but let's say 100x into under root x plus 500, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C16। इसका क्या मतलब है कि जब आप 16 यूनिट्स, जब आपकी x की वैल्यू 16 है तो आपकी कॉस्ट जो है कितनी होगी, ठीक है। दिस इज इफ लेट्स से इफ आई आस्क यू दिस, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू सिंपली इसके अंदर आपने पुट कर देनी है, ठीक है। √16 प्लस 500, आप इसको फिर सिंपली सॉल्व कर लोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 100 इंटू 16 into 4 plus 500. So this is nothing but 6400 plus 500. So this is nothing but 6900, right? So C16 आ गया। ऐसे ही मैं अगर बोलूँ C100 तो आपको x की जगह 100 लिखना है, ठीक है। किसी भी तरीके से मैं आपसे पूछ सकती हूँ। अब मैं सपोज आपसे पूछती हूँ, सपोज फर्म ए यूनिट प्रोड्यूस करती है, ए यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू हो गई ए, ठीक है। फिर हमें बताना है फाइंड द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन additional यूनिट, ठीक है। सो आप हमसे क्या पूछा गया है कि फर्म जो है मेरी ए यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, अब मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर प्रोड्यूस करूंगी तो मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। तो मुझसे क्या पूछा हुआ है कि ए यूनिट्स में ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही थी, अब मैं A+1 अगर यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी तो व्हाट इज माय इंक्रीज इन कॉस्ट। तो आपको बेसिकली पूछा क्या गया है, कॉस्ट ए प्रोड्यूस करने की है A+1 प्रोड्यूस करने की कितनी है, CA+1, राइट। अब आपको पूछा क्या है कि इंक्रीज इन कॉस्ट कितना है, तो इंक्रीज इन कॉस्ट क्या होगा, CA+1 में से आप माइनस कर दो ए की, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि एडिशनल जो 1 यूनिट प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस किया है उसकी कॉस्ट क्या है। सो अब आप इसको कैसे निकालोगे, सिंपली ये वैल्यूज जो है फंक्शन में पुट कर दो। तो मेरा फंक्शन क्या है हमारे पास, मेरा फंक्शन है 100 इंटू एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे क्या है A+1 अंडर रूट A+1, right? And then I have a 500. So this minus what? 100 into A into under root A plus 500, right? So इन दोनों को जो subtract करके मेरे पास value आएगी, that will be my increase in cost, right? So this additional increase in cost जो है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, marginal increase in cost. So जब आपने product 1 unit increase किया, so what is your marginal cost? कि एडिशनल 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपने एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट बियर की, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फंक्शंस का यूज करेंगे, ठीक है। सो फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, और फंक्शन की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी डोमेन है मेरी, डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट्स, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज एक्स ले सकता है, उसमें से जितने भी एक्स हैं सबके लिए एक यूनिक वाई वैल्यू होनी चाहिए। यूनिक का क्या मतलब है कि एक एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 2 वाई वैल्यू नहीं हो सकती, 2 एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 1 वाई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर and I hope you liked it. So this was a quick intro of what is function. In the next lecture we will talk about domain क्या होती है, range क्या होती है, और काफी prominent and important question है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, डोमेन रेंज निकालो। सो वो सब मैथमेटिकल पोर्शन हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। and that is all for today, and I hope you liked the lecture. Please let me know in the comment below how are you liking and what all topics do you want me to make lectures on. I would love to hear from you. If you like the kind of videos that I'm making, so please consider subscribing to my channel, and please share it with your friends. They might also benefit from this.
So I'll see you in the next lecture. Till then, take care and have a nice day. Thank you so much.